श्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम तत्ते भक्तिरसम साएव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्ते-योरियत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सूर्योदय के बाद 9:30 का तुरंत का पारण पागल श्री निताईदास बाबा बंशीवाट वृंदावन तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री निताईदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री निताईदास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। वाह वाह वाह। महद कृपा बिना कोनो करमे भक्ति नये। भक्ति दूर रहो संसार नहीं क्षय। श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है भैया भक्ति भक्ति भक्ति, इसको भगवान ने अपने हृदय से प्रकट किया ये जानकर कि सतयुग में द्वापर में त्रेता में तो ज्ञान इत्यादि से भी कई साधन हैं जिससे संसार से निवृत्ति हो सकती है, लेकिन कलौ केवल भक्ति केवल भक्ति केवल भक्ति, ऐसा सोचकर भगवान ने भक्ति को अपने हृदय से प्रकट किया। श्रीमद् भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय में ये बताया गया है।
और वो भक्ति भगवान के चरणों में सहज स्वाभाविक प्रेम का नाम है। अहेतुकी अप्रतिहता का नाम भक्ति है। श्री श्री अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञानकरम आदि अनावृतम इति भक्ति। अब ये कैसे प्राप्त होगी? भक्ति की बातें सुन सुनकर हम अपना मन खुश करते हैं, चर्चा करके भी हम आनंदित होते हैं, भक्ति मिलेगी इस आशा में भी जीवन जी रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन आगमन होता है, परिदक्षिणा होती है श्रीधाम की, श्री गिरिराज जी की, श्री श्री गैबर की परिक्रमा होती है। मन ही मन हम ना जाने कितने प्रणाम करते हैं स्वामिनी जी के चरणों में। व्हाट्सएप पर मंगला दर्शन करते हैं, श्री श्री बिहारी जी के दर्शन करते हैं, इसलिए हमें भक्ति प्राप्त हो। ये सब बहुत सेवन है, महत संग है। श्री धाम वृंदावन से बड़ा महत कौन है? श्री गिरिराज जी से बड़ा महत कौन है? फिर भी गुरु पास सभी महतजन, गुरुजन, वैष्णव जन, ये सब महतजन है। जार दर्शने मुखी आई से कृष्ण नाम सेई ते जानी सी तुम वैष्णव प्रधान। निरंतर कृष्ण नाम यहार वदने सेई ते जानी सेई ते वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे। एक बार जार मुखे आई से कृष्ण नाम सेई ते वैष्णव कर तार सम्मान। श्रीमद् रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं, कृष्णेति यस्य गिरीतम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भिष्य भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मन्यो निंदादि शून्य हृदमीप्सित संग लब्धया। ऐष्णव वैष्णव की जो है वो संग की कामना करो, इच्छा करो, अभिलाषा रखो, किसके जीवन में निंदा नहीं हो, उसकी सेवा करो। शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य, जो भजन करने में चतुर है, अनन्य मन होकर, जिसके चित्त में अन्य कोई भाव, अन्य कोई कुछ नहीं रह गया है, केवल मात्र अपने नंदनंदन, अपने श्री राधा रमन, अपने श्री प्राण गौर हरि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। इन्हीं का जीवन में स्मरण है। क्या हमने अद्भुत बात सुनी, लोकनाथ गोस्वामी से किसी से बात भी नहीं करते। ओ हो। श्रीमद् रूप गोस्वामी प्रभु का जो उपदेशामृतम है, उसने कोशिश किया है कि भैया प्रजल्पो, अगर हम बहुत बोलते हैं तो भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाती है, दिखावा रह जाता है, अभिमान रह जाता है। हो दृष्टैहि स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतिक त्वम इव भक्त जनस्य पश्येत गंगाम्बसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रव त्वम पगच्छति निर्धर्मैः। जैसे गंगा जी में बरसात में पहाड़ों से गिरकर मिट्टी भी आ जाती है, रज भी आ जाती है, उसमें बुद्बुद फेन भी आ जाते हैं, जिसको इंद्र ने ब्रह्म हत्या का चौथा भाग दिया था जल को। ये बुद्बुद फेन ब्रह्म हत्या के समान है, इसको हटाकर ही स्नान करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कोई गंगा जल की महिमा कम नहीं होती। स्नान करते हैं, ठीक है, जल को हटा दिया, बुद्बुद को फेन को हटा दिया, स्नान कर लिया। कोई इसलिए तो गंगा स्नान नहीं करता कि गंगा में बुद्बुद फेन है, सब गंगा का जल महाराज वो ब्रह्म हत्या है। नो, आ गया है, समय है,
गंगा जी में रज भी आ गई है। भक्त लोग तो वहां हरिद्वार में मुझे एक माता जी के जो कितने वर्ष तक गंगा जी के तट पर रही, सुभाष घाट पर, हो कुबड़ मैंने प्रत्यक्ष उनके जीवन उनमें देखा। कुबड़ किसे बोलते हैं? जितना कोई शरीर उसका अगर 5-5.5 फुट का होगा, उतना ही जमीन पर था। जितनी उसकी ऊंचाई थी वो आधी नीचे झुकी हुई थी, तथापि सब काम करती थी। हम लोग गए, मेरी मैडम ने वहां सफाई कर दी, उनका बेटा ये थोड़ी सफाई होती। फिर उस कुबड़ के साथ उन्होंने जो मार्जन किया, पता लगता था कि ये मार्जन किया है कि शीशा कर दिया है रसोई को। इतनी अवस्था थी, 90 इयर्स की होंगी। जब हम स्नान करने जा रहे थे तो कहने लगी, आज मेरी गंगा मैया ने भगवे वस्त्र धारण किए हैं, दर्शन करना। हाय 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 हाय। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, भरनौ राम चरित भव मोचन। इस बात को मैं समझता हूँ कि 48 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं जब श्री गंगा जी का स्मरण ही हो जाए, दर्शन ही हो जाए, श्री श्री राम सुख दास बाबा जी के यहाँ से श्री वृंदर खन्ना जी और वो लाटी के ब्रदर और श्री संजय जी भी भेजते हैं गंगा के दर्शन। मटमैला जल देखकर होता है, अरे भगवती गंगा जी ने भगवे वस्त्र धारण किए हैं। ऐसी अद्भुत शब्दावली, ऐसी अद्भुत झांकी जो उस मैया ने दिखाई हमें। हे राधा रमन, हे श्री राधा रमन। हरिद्वार में सुभाष घाट एक प्राइम लोकेशन है, जहां पर बैठ जाओ वहां पर यात्रियों के आने जाने का दर्शन, गंगा जी का प्रवाह। वहां उन्होंने अपने कमरे के साथ एक कमरे में हमें रोककर ठहरा दिया। मनोज जी थे, उनकी मैडम थी, दोनों उनकी बच्चियां भी थीं, दोनों हम थे, दोनों हमारे बच्चे थे। या मतलब पहले ही चले गए थे हम। तो कोई महाराज रात्रि भर गंगा जी का प्रवाह, अपने स्वर में गंगा जी हरि नाम करती हुई, अपने स्वर में बिल्कुल सामने गंगा जी, श्री झरोखे से गंगा जी का दर्शन और ठंडी ठंडी हवा। गंगा मैया, आज भी वो घाट भी है, सुभाष घाट भी है और वो स्थान भी है। नीचे हलवाई की दुकान है। हाय 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 हाय, क्या ओहो। तो जैसे गंगा जी का महात्म कब नहीं होता, इसी प्रकार दृष्टि ही स्वभाव जनित वपुषश्च, किसी का स्वभाव दुस्तज तत्स्वभावात्, स्वभाव जल्दी निवृत्त नहीं होता, लेकिन इसके बाद अगर कोई भजन करता है तो उसके उस स्वभाव जनित ये माया जनित अभिदोषों को देख कर तब भी उसके प्रति भाव बनाए रखना चाहिए। रूप गोस्वामी जी ने कहा है, भक्ति प्राप्त हो जानी भी बहुत दुर्लभ है। महत कृपा से मिल गई, गुरु कृपा से मिल गई, रजरानी की कृपा से मिल गई। ऐसे ऐसे कभी कोई भक्त मिल जाते हैं। 2 डिवोटीज आज से मेरा ख्याल है साल ही हो गया मुझे मिली, वो हमारे यहाँ कृपा करके पधारी, हमारी अमृतसर की वो परिचित थी। क्योंकि मुझे बड़ा लाभ मिलता है कथा करने का, कि वो कथा करते हैं, अरे दर्शन करिए हमें, दर्शन करिए हमें। मैं तो सर चरणों में सिर गड़ाए हुए, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष भक्ति का दर्शन मैंने देखा, प्रत्यक्ष भक्ति निवास करती है। ओ हो। ठाकुर जी की चर्चा करते हुए उनमें जिन भावों का परिवर्तन, भाव सावल्य,
जो अंतर के आनंद की झांकी मैंने की, वो अपने आप में अभी तक भी मेरी स्मृति को आनंदित झकझोर देती है। भक्ति भक्ति होए 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 होए। मुखमंडल पर कैसी अद्भुत वो अंतर आनंद की बाह्य झांकी, और उस गान में एक एक शब्द में कैसा रस उसको अपनी सास की सेवा से प्राप्त हो गया, सास की माता से प्राप्त हो गया। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा, मुझे भी मालूम है। पुष्टि मार्ग की उसकी माता की मदर इन लॉ की सास परम भक्त श्री हवेली जीठ मंडी की वो परम भक्त, अपने हाथ से ठाकुर जी की रसोई बनाना, रोज कोई ना कोई ठाकुर जी के लिए पदार्थ बनाना, मठरी बनाना, ओए 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 ओए, ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर वितरण करना कराना। वृद्धा थी, लेकिन रसोई में ठाकुर जी को नए नए पदार्थ, नए नए भोग अर्पण करना और राग से ठाकुर का गान करना, स्तुति करना, श्री ठाकुर के दर्शन के लिए जाना। और उसी उनकी ही बहू ने उनकी जब सेवा की तो वो बता रही थी कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपनी भक्ति तुझे दे रही हूँ, और वो भक्ति का दर्शन उसमें, होए 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 होए। उसे कह दो मात्र कि आप ठाकुर जी का कोई चर्चा सुनाओ, तो फिर देखो सही हाव भाव, ओ हो, वाह 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 वाह। सभी भक्त हैं, लेकिन किसी किसी के दर्शन करके वो हमारा जीवन में भूलते ही नहीं। हे भगवान, महद कृपा बिना उनकी मदर इन लॉ की मदर इन लॉ उनको भक्ति दे गई साक्षात कहकर। उन्होंने बताया मुझे, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, सहयोग किया है। हमको कभी नहीं पता चला कि ये इतनी सेवा परायण यहाँ है, लेकिन आज जब भक्ति संपन्ना होकर उन्होंने बताया तो मेरा प्राण गदगद हो गया कि अरे, हम भी उन मैया के पास रहते थे। मैया के चरणों में प्रणाम निष्ठा तो थी, लेकिन मैया से भक्ति की प्राप्ति नहीं की, उसकी रज को मस्तक पर नहीं लगाया। अरे, मैं अपनी मूर्खता की क्या बात कहूँ, मेरे पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं है। मैंने अपने माता पिता की चरण रज मस्तक पर नहीं लगाया। हो महद कृपा बिना कोनो कर में भक्ति नए, महद कृपा बिना, महद कृपा। जब तक कोई हमें अपनाए नहीं, कैसे अपनाएगा? हमारी निष्ठा के अनुपात ना। हो, अगर मैं किसी की निंदा करता हूँ, किसी की आलोचना करता हूँ, तो मेरे में ऐसी नेगेटिव वाइब्स आ जाएंगी कि कृपा मेरे तक नहीं पहुंचेगी। एक ग्रंथ में मैंने यहाँ पढ़ा है या मुझे सुनने को मिला है, अगर कोई व्यसन करता है, मद्यपान करता है, नॉन वेज खाता है, तो सारी कृपाएं उसके दरवाजे से लौट जाती हैं। महत जन कृपा भी करते हैं, लेकिन उसे वो प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार जो निंदा करने वाला है, उसके जीवन में महत जन होने पर भी उनकी कृपा हम तक नहीं पहुंचती है। इसलिए सात्विक रहना, सतोवृत्ते, सोच सात्विक हो, खान पान सात्विक हो, बोल चाल सात्विक हो, रहन सहन सात्विक हो। कैसे हमने सुना कि श्रीमन महाप्रभु जी के निवास स्थान पर नरोत्तम जी ने श्रीमन महाप्रभु जी की शैया के दर्शन किए, जो अभी तक वैसे ही इंटैक्ट सुरक्षित है। महाप्रभु जी की वो पादुकाएं, महाप्रभु जी के सेव्य और सब कुछ पदार्थ वहां पर एज इट इज रखे, दर्शन करके नरोत्तम जी विभ्वल हो गए, नरोत्तम जी निहाल हो गए, नरोत्तम जी विरह में विभ्वल हो गए। होए 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 होए।
तो जीवन में बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। भगवान ने, वामन भगवान ने कहा, ये अदिति, मेरे प्रति भजन, मेरा साधन, मेरी शरणागति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोई कहे हमने भजन किया, नहीं नहीं, ये व्यर्थ कभी नहीं जाता। ओहो, भगवान के विषय में हमारे परम परमाराध्य परम परमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, द्रौपदी ने उस समय विकल होकर, आर्त होकर जो मुझे पुकारा, विपत्ति के समय में, चीरहरण के उस अति विकट समय में, उसका ऋण अभी तक मुझ पर चढ़ा हुआ है। अरे इतनी पीड़ा से तुमने मुझे पुकारा, तुमने आर्त होकर मुझे पुकारा, मैंने मात्र तुम्हारा चीर बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा किया, लेकिन वो रक्षा तो किया, लेकिन जो तुम्हारी आरती पूर्ण मुझे पुकार है, उसका ऋण अभी भी मुझ पर चढ़ा हुआ है। ये मेरे परम परमाणिक आचार्य पाद का श्री मुखवाक्य। हो। अरे द्रौपदी, तूने जिस आरती में, जिस हृदय से, जिस अपने मन प्राण बुद्धि से एकाग्र होकर, एक चित्त होकर, एक तान होकर, एकाग्र होकर, जो मुझे अतिशय आर्त होकर के, पीड़ा से भरपूर होकर के, पीड़ित होकर के मुझे पुकारा, वो तुम्हारी पुकार, वो तुम्हारा मेरा नाम लेना का ऋण मेरे पर अभी भी चढ़ा हुआ है। उसके बदले में मैंने चीर बढ़ाया। ये तो एक साधारण मेरी कृपा है, यद्यपि असाधारण है, लेकिन तथापि मैं उससे ऋण नहीं हुआ जो तुमने मुझे आर्त होकर पुकारा। ये हमारे गुरुदेव का ऐसा अंतरंग वचन है। ओ हो। ऐसे संकोची, ऐसे परम संकोची हमारे ठाकुर हैं, जो उनको प्रणाम मात्र कर देता है। श्री परमहंस गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणाम करने वाले के, जिनको प्रणाम करने से सब दुखों का शमन हो जाता है। आज की तारीख में हम ये ना देखें मेरे दुखों का शमन नहीं हुआ, आज की तारीख में हम ये देखें कि मेरे दुखों का शमन हुआ, मैं देख क्यों नहीं रहा। विश्वास की दृष्टि से देखो, अगर विश्वास की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो ऐसे भी महानुभाव को मिलाने ले गए, जिन्होंने जीवन भर भजन किया, अंतिम समय में रुग्ण हो गए तो उन्होंने भजन छोड़ दिया। बच्चों को कहते मुझे क्या मिला, मेरा भगवान ने क्या किया, जबकि उनको अंतिम समय में ब्रज रज तिलक पर सर्वांग में धारण कराई गई, गंगा जल मुख में डाला गया, तुलसी जी उनके मुख में डाली गई, हरि नाम उन्हें सुनाया गया। हॉस्पिटल में उनके बेटे ने मुझे बुलाया कि मेरे पिताजी जा रहे हैं, उनका अरे आराम। हॉस्पिटल में इस प्रकार भगवत धाम गए। हमने ये नहीं कहना जैसे अभी नंद तनुज किंकर जी कह रहे थे, हम कहते हैं कि महाराज एक दिन में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, ये भी ठीक है, हो भी जाता है, लेकिन देखो चेक करो, अगर मैंने मचलेपन को धारण कर लिया है, मेरी अपना आग्रह इतना ज्यादा है, अरे भगवान मेरे स्वामी हैं, वो स्वामी हैं जो सर्वज्ञ हैं, वो स्वामी हैं जो भगवान ने कहा सुहृद हैं। श्री श्री सुहृद का अर्थ श्री श्री राजेंद्रदास जी महाराज कहते हैं, जिसको केवल मात्र सबको सुखी करने का ही चिंता लगी रहे, प्रयासरत रहे, और करते करते जिसे परम सुख तक पहुंचा दे, उसे कहते सुहृद। श्री श्री सर्वमान्य परम संत, परम आचार्य पाद, पीठाधीश्वर
श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं जीव मात्र के हित के लिए, जीव मात्र के मंगल के लिए, जीव मात्र को मेरा भजन सुख प्राप्त हो, मेरी सन्निधि, मेरी सेवा, मेरी झांकी मैं प्राप्त हूं, मैं बस वही करता हूं। हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है कि मैं कुछ नहीं करता। महाराज श्री का वचन रविदास जी आपको भी स्मरण होगा। महाराज श्री कहते हैं कि भैया कोई कहे कि हे ठाकुर जी आप क्या करते हो, हमको तो दुकान जाना है, हमको तो नौकरी पर जाना है, हमको तो गृह का कार्य करना है, हमारा तो ये रूटीन है, वैसे आप 24 घंटे में क्या करते हैं? उनका मैं जीव मात्र को अपना भजन सुख, सन्निधि सुख, दर्शन सुख, सेवा सुख, धाम सुख प्राप्त हो, मैं प्राणपन से यही प्रयासरत रहता हूँ। मेरे पास एक क्षण का समय भी नहीं है, फिर भी मैं एक एक के लिए पुकार पर अवेलेबल हूँ, हृदय में बैठा हूँ। इतना व्यस्त होने पर भी मेरी लाइन कभी महाराज एंगेज नहीं आती। ये इस दृष्टि से भगवान को देखना, अरे भगवान हमारे स्वामी हैं, हमने जिनके चरणों में आत्मसमर्पण किया, क्यों किया भाई? उनका ये महाराज हमें भवसागर से तारने वाले हैं, यही तारने वाले हैं। भवसागर से पार जाना है तो केवल मात्र लालाचार्य जी को देवी ने कहा तो रामानंदाचार्य प्रभु की कृपा से राम मंत्र ग्रहण करो। मैं तुम्हें भुक्ति तो दे सकती हूँ, ना मुक्ति दे सकती हूँ, ना भक्ति दे सकती हूँ। उसके लिए तो तुम्हें श्री श्री रामानंदाचार्य प्रभु का आश्रय शरणागति दीक्षा लेनी होगी। ऐसे भगवान जो हमें भवसागर के महान संकट से दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर तापत्रय विनाशाय, श्री भगवान के साथ लगा है। क्या ये तापत्रय विनाशाय किसी और के साथ लगा है? हाँ, गुरु के साथ लगा है। गुरु जी और भगवान ही हमें तीनों तापों से मुक्त कर सकते हैं। भगवान अपनी कथा के द्वारा, गुरु जी की कृपा क्या है, वो भव महादावाग्नि को शांत कर देने वाली उनकी कृपा जो है वो घटा टोप वर्षा है। संसार दावानल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु की कृपा, भगवान का शरणागति ही हमें भव सागर से, भव तापों से, त्रितापों से, 3 तापों में देवता समेत सब जल रहे हैं, निवृत्त कर सकती है। निवृत्त ही नहीं कर सकती, उसी समय उसमें भाव का अंकुर भी उदय कर देती है और बाद में वो सेवा की लालसा प्राप्ति के रूप में फलाढ़ और रसाढ़ हो जाता है। हे राधा रमन, हे राधा रमन। इसलिए तापत्रय विनाशाय किसी को नहीं कहा गया, ना किसी को कहा जा सकता है और ना किसी की ऐसी सामर्थ्य है, क्योंकि ये सामर्थ्य के समर्थ का स्वरूप है करुणा। करुणा किसे कहते हैं? जो चरण में आ गया उसका दोष दिखाई ही ना दे, जिसको शरणागत के दोष दिखाई ही ना दे। अगर दोष दिखाई देते हैं तो कोई भी हमें यहाँ से तारेगा नहीं। एक ही उपाय है कि वो हमारे दोषों को देखने में असमर्थ हो जाए, उसे दोष दिखाई ही ना दे। और ऐसी करुणामयी किशोरी जी जिनके साथ है, सीता जी किशोरी जी के रूप में, वो ठाकुर ही हमें भवसागर से तार सकते हैं। हम भवसागर से तर जाएंगे किस लिए? हम में दोष अनेक हैं, भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार,
मेरे गुण अब गुण चित्त में न धरिए, कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो पे, कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो। जय हो जय हो जय हो। ओहो, ऐसा भुजा उठाकर कह दो, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। दिन में एक बार कहो, वैसे तो जिंदगी में एक बार कहो, काम हो जाएगा। ओए होए होए होए, क्योंकि भगवान ने सुना कि नहीं सुना? अरे भैया, भगवान हर एक के हृदय में आप इन स्वयं इन पर्सन विद्यमान हैं। सब लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भागवत जी में लिखा है, जब हिरण्यकश्यप ने तप का बल भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया, तब वो विष्णु को ढूंढने लगा। अब 14 भुवन तीनों लोग उसने छान मारे। भगवान ने कहा मैं कहाँ जाऊं? भगवान हिरण्यकश्यप के हृदय में घुस गए। अब वो बाहर तो सब कुछ छान गया, लेकिन हृदय में देखा ही नहीं। हमारे गुरुदेव भी प्रभु कहते हैं, हमने भगवान से मिलने के लिए जब भगवान से चले तो टाइम भी मिल लिया, भगवान के साथ हमने दिन भी तय कर लिया, सन का भी भुलेखा ना लगे ये भी निश्चित कर लिया। ठीक 2024 उनका हाँ, उनका महाराज 16 अगस्त सितंबर उनका हाँ, उनका देसी भाद्रपद उनका हाँ, समय तो ठीक है, लेकिन दोनों चले गए। फिर महाराज बात हुई, अरे तुम मिले नहीं। उनका महाराज स्थान तो निश्चित किया ही नहीं। भगवान कहते मैं कहता रह गया, तुमने सुना ही नहीं, तुम भग गए। मैंने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अहम आत्मा गुणाकेश। अहम का मतलब मैं नंद नंदन, मैं ब्रजेंद्र नंदन, मैं यशोदा नंदन, मैं गोपी जन वल्लभ। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे अधम जनार बंधु, लोक गोपेश इस प्रकार वो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, बिल्कुल हमारे लिए, हमारे लिए। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि, ओ भगवान विष्णु शिव ब्रह्मा, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें हमारे 14 भुवन हैं। इससे तो कई करोड़ गुना बड़े ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में है। ऐसे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मा जीवों की उद्भिज स्वेद जरायुज अंडज जीवों की कोटियों के सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान को यहाँ देखने वाला व्यक्ति कभी व्यथित नहीं होता, सदा प्रसन्न रहता है। ओहो, भागवत जी चतुर्श्लोकी के दूसरे श्लोक में लिखा है, जिसको भगवान दिखते हैं उसको माया नहीं दिखती, और जिसको माया दिखती है उसे भगवान नहीं दिखती। सीधी सी बात है। मेरे को तो जीवन में एक ऐसी बात सुनने को मिल गई, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरा कितना मन उसको याद करके खुश होता है। वो यूके के महाराज श्री के कृपा पात्र हरे कृष्ण प्रभु ने कहा, हमारे शरीर में भगवान है। उनका नहीं, भगवान के अंश के रूप में शरीर हमें उपकरण के रूप में, वस्त्रों के रूप में, अवयवों के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। शरीर, आंख, कान, नाक, ये समय हमें सब कुछ भगवान की सेवा के लिए मिला है। उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं, सहायक हैं। अब इनसे हम द्वेष करें या भगवान की सेवा करें, हम भीतर से कृष्ण के दास हैं। आत्मा ही हमारा स्वरूप है, उसके ऊपर ये सब जो है वो हमारे सेवक हमारी सेवा में है। आंखें कहती हैं देखो हम 24 घंटे जागती नहीं तो
16-20 घंटे जागती हैं, बोलो क्या दर्शन करोगे। वाणी कहती है मैं कितना समय बोल सकती हूँ, क्या बोलोगे। उनका क्या बोले, उनका वही बोलो, वही बोलो जो कृष्ण को प्रिय लगे। कीर्तनिया सदा हरि, उनका मैं खाती हूँ, उनका क्या खाएं। श्री श्री भगवत प्रसादम प्रसादम प्रसादम। कहाँ जाएं चरणली चल वृंदावन जावे। ओहो, मानसी मन से क्या करूं, उनका मन से वृंदावन में रहो। रविदास जी आप किसी को फोन करो और वो आपको कहे मैं तो वृंदावन की परिक्रमा में हूं। अरे आप कब गए वृंदावन? उनका मैं तो रोज आता हूं महाराज, इस समय भी मैं परिक्रमा में हूं। इस्कॉन मंदिर से मैं आगे परिक्रमा के लिए जा रहा हूं। मैंने परिक्रमा शुरू की थी ज्ञान गुदड़ी से, महाराज श्री की अपने गुरुदेव प्रभु की गौशाला से शुरू की थी, जगन्नाथ भगवान के मंदिर से शुरू की थी। तो 60-70% हो चुकी है, परिक्रमा में हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को बड़ा एक चाव है, अभी तक खत्म नहीं होता मेरी ये बुरी आदत। मैं कहीं भी जा सकूं, वहां से जितनी देर चाहूं रुकूं फिर आ जाऊं वृंदावन, किसी को मिलाऊं, किसी को देखाऊं। पता नहीं ये कितनी ठीक है, ठीक तो है ही नहीं है। भगवान ने कहा तेरे को मैंने पहले ही सुविधा दी है, तुम मन से जाओ, खूब मिलाओ, जितनी देर मिलना है मिली आओ, बातें करी आओ, अपना मन खुश करी आओ। अब तुम जाओ, वो व्यस्त हो, उसको टाइम ना हो, उसने जॉब में जाना है, उसने रसोई का काम करना है, तुम अनावश्यक अपनी हैंकड़ी जताते हो। तुम सोचते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो तो रह रहा। मन से जाओ, जो मन है प्रणाम करो, स्तवन करो, जो भी स्तवन करना है करो, दर्शन करो, चले आओ, जब मर्जी आओ, जब मर्जी आओ। मन का रॉकेट तुम्हें दिया हुआ है, इससे बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है। जब किसी की गरुड़ जी की स्पीड की बात होती है तो कहा जाता मन से भी उनकी ज्यादा गति है। जय हो। मन से भी तेज गति, मन का उदाहरण दिया जाता, मानो मन की गति सबसे अधिक है, कहीं भी कभी भी कितना भी जितना चाहें। और अगर मन नहीं है तो इंद्रियां भी निष्क्रिय है, अगर मन है तो सभी इंद्रियां सक्रिय होती हैं। यमुना स्नान, ओ हो। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई हिप्नोटिज्म नहीं है, ये वास्तविक है। बहुत बार चैतन्य चरित्र में हमने सुना, चैतन्य चरित्र में सुना, बहुत भक्तों के चरित्रों में भी हमने सुना। अग्रदास प्रभु किस प्रकार राम जी की सेवा में हैं, श्री श्री नाभाजी महाराज, हो श्री श्री सभी भक्त, उन्होंने अपने मन का विनियोग भगवान के चरणों में प्रेम में डुबोकर ऐसा सरस, ऐसा रसमय बना लिया है। जब गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार, ओ हो। मन के ऊपर डिपेंड करें और मन से सबको प्रणाम करें, रिस्पेक्ट करें। मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं। अरे मन से प्रणाम जब सामने है तो प्रत्यक्ष करो, मन से करो, ये भी बड़ी गनीमत है। लेकिन देखो उसका प्रत्यक्ष भी आपको दर्शन हो रहा है। श्री श्री श्री। किसी के लिए भी हनुमान चालीसा, किसी के लिए भी भगवान से प्रार्थना, ये कितने सुंदर साधन है। सब कुछ है, करने वाले के लिए सब कुछ है। अब श्री नंद तनुज किंकर जी जो ब्रज के रसिकाचार्यों को गा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसको सुनने और गाने से निश्चित हमें श्री इस निकुंज उपासना की
कुछ कुछ जानकारी, कुछ कुछ हमारी उसमें रुचि, कुछ कुछ हमारी उसमें गति, रति, आसक्ति, और एक दिन प्रवेश की स्थिति आ ही जाएगी। हाँ 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 हाँ, हमारा स्नेह हो जाए, हो गया है। रसिकाचार्यों का चरित्र गाकर जो नंद तनुज चुस्कियां लेते हैं, ऐसा भक्तमाल आपने किसी भक्त कथा करने वाले को सुना? सब लोग बड़े बड़े आनंद से गाते हैं, बड़ा बड़ा सुंदर, लेकिन चुस्कियां लेकर श्री नंद तनुज किंकर जी जैसे गाते हैं, अरे राधा रमन, किसी किसी बात को कितना अंडरलाइन करते हैं। अरे भैया सेवा करो, सेवा सेवा। 12 महीने नहीं 13 महीने उन्होंने उनके हो मेतर का काम किया नरोत्तम प्रभु ने। राजकुमार है, स्टेटस ये है कि राजकुमार है, स्टेटस ये है कि अति सुकुमार है, बाल्यावस्था है, और काम ये है कि मेहतर की सेवा। उनका मैं तो आपको गुरु जी की सेवा कराए, गुरु कौन, मैं कोई गुरु नहीं। उनका महाराज आप गुरु ना शिष्य बनाए, लेकिन मैं आपको गुरु मानता हूँ। अब आपके ऊपर तो मेरा कोई जोर नहीं है, और मेरे मन का भी मेरे पर जोर नहीं है। मैं अपने मन को भी नहीं मना सकता हूँ, आपको भी नहीं कह सकता हूँ। तो जो होनी होए सो होए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे संकल्प वाले श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने, भगवान ने प्रार्थना की, लोकनाथ तुम अगर इस शिष्य के लिए अपना संकल्प त्यागते हो तो ये संकल्प के निर्वाह से भी बड़ी स्थिति होगी। ऐसा शिष्य नहीं मिल सकता है। नरोत्तम जी के विषय में लोकनाथ जी ने आगे भी चलकर कहा, उनका सब प्रकार से सेवा करते। 100 वर्ष से ऊपर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को बड़ी हेल्प होती, तथापि श्री गुरु पाद पद्म सेते भक्ति सदन, भक्ति सदन, गुरु सेवा, चौथी भक्ति अमान। गुरुपद सेवा, गुरुपद सेवा। कोई कहे हम अपने गुरुजी के पास रहकर उनकी कैसे सेवा करें, गुरुजी कुटी में थोड़ी रहते हैं, गुरुजी तो आश्रम में रहते हैं। उनका महाराज गुरुजी कहते हैं। रविदास जी कल मैं भागवत निवास गया, श्री पराशर जी रासलीला पर गा रहे थे। आज से 3 दिन श्रीमन महाराज जी गाएंगे। वो कह रहे थे भागवत में भगवान श्री गोपांगनाओं को प्रणय गीत में ये कहने को प्रेरित कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो क्यों आई हैं। ये भगवान गोपियों के मुख से सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार लेकिन अगर ये पता चल जाए गुरु जी का रहस्य, गुरु जी तो मुख से नहीं कहेंगे। अरे गुरु जी मुख से कभी नहीं कहेंगे, नोट कर लो। लेकिन हमारे गुरुदेव ने अतिशय करुणार्द्र होकर के मुझे अति मूर्ख जानकर, इसको तो मैं पेपर लीक भी कर दूं, किताब भी आमने सामने रख दूं, तब भी ये पास नहीं होगा। चलो इसको ये रंज न रह जाए महाराज मैं नलायक सी, मैंने क्यों नहीं पास किया। अरे गुरुजी से पूछो, गुरुजी आपकी भक्ति का कोई विघन जो हमारी को सेवा के रूप में बताइए, जो निवृत्त हो और आपका भजन अबाधित चले। ये पूछना चाहिए गुरुजी से। मैं गुरुआ को चल लिया, महाराज एकादशी कदों रखनी है, महाराज में एकादशी या महाराज जी ओ ना श्राद्ध 17 तो अगे के 18 तो शुरू है। मुझे कहीं फोन करता है तो अरे ठीक है, ये तो आप कहीं से भी पता कर सकते हो। चलो ठीक है, बहुत कृपा की आपने। लेकिन अगर कोई महाराज श्री को फोन करे, महाराज श्राद्ध कदों शुरू होने,
महाराज जी वो प्रेरणा श्राद्धा जिसके अंदर अरबी नहीं खानी चाहिए, कोई कहता नहीं खानी चाहिए, कोई कहता एवं नहीं सोचीदा होंदा। अरे भैया, हर एक स्थान का सेवन, व्यक्तित्व का सेवन, हो अपने को आज की तारीख में तोल लो कि मैं गुरु चरणों में जा रहा हूं तो मुझे क्या करना है। गुरु जी बात थोड़े दर्शन करना आए थे, कहना हो गए दर्शन उनका, जाओ। एक जगह मुझे भी ऐसा भी सुनने को मिला, कहीं गया था दूर, पता नहीं हरिद्वार कहीं, हो गए तब जाओ। कैसे आए, कोई प्रयोजन होना चाहिए। उनका महाराज मेरी बड़ी शुद्ध होने पर भी बड़ी एक मेरी अनाधिकार आपके चरणों में याचना है। उनका क्या याचना है, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे वो सेवा भीख में दे दो जो आपको भजन में रुकावट दे रही होगी। अगर ऐसा है कोई ऐसी सेवा जो मैं आपके भजन के विघ्न की निवृत्ति में कर सकता हूँ, ये ऐसी सेवा क्या क्या। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी जी को जब जीव गोस्वामी जी ने कहा प्रभु जी मैं इनको प्रचार के लिए भेजना चाहता हूँ, हमने सुना लोकनाथ गोस्वामी जी को कितनी सुविधा थी, लंगोटी धो देते, ठाकुर जी की रसोई बना देते, ठाकुर जी की सेवा कर देते, उनको सब प्रकार से उनकी सेवा करते। तथापि उन्होंने कहा अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल भगवत पाद जीव गोस्वामी आप इन्हें ले जाओ, मैं इन्हें आज्ञा देता हूँ। गुरु जी सर्वसमर्थ होते हैं, वो तो महाराज किसी को सेवा देने के लिए ऐसा लीला करते हैं। अगर कोई कहे कि मैं ना होता तो फिर तो गए भैया काम से। हे भगवान, हे भगवान। कई बार मुझे, मैं कहने में अपराध ही होगा अगर मैं सार्वजनिक कह दूं, ऐसी बातें सुनने में मिलती हैं कि इतना बड़ा तप है। एक जगह भंडारा हो रहा था, बड़ा भारी उत्सव हो रहा था, तो उन महापुरुषों के चरणों में मैं बैठा था, तो वो सबको चर्चा कर रहे थे, बड़े खुश थे। भंडारे के लिए लोग ऊपर सीढ़ियों पर जा रहे थे, कोई दूसरी सीढ़ियों से उतर रहे थे पाकर। उनका लोगों को कहो ना ऊपर चढ़ो तो बोलते महाराज हम नहीं जा सकते, लेकिन पाने के लिए, प्रसाद के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। ये मेरे भगवान, मैं उनको कहते कहते रह गया कि प्रभु जी आपने इतने महान यज्ञ को राजसी बना दिया। कहाँ ये भक्तिमय यज्ञ था। मैं उन महापुरुषों के चरणों में करोड़ प्रणाम करता हूँ, फिर आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि हम तो नहीं की ऐसी गलती करते। प्रसाद की बात हो, खाने की बात हो तो सीढ़ियां चढ़ जाते, वैसे कहते हम सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। अरे ये भी तो हम कह सकते थे कि महाराज बड़ी कृपा करते हैं, विचारों को अगर सीढ़ियां भी चढ़ना पड़ता है तो हमारे ऊपर कृपा करके चढ़ जाते हैं, क्योंकि नीचे इतनी जगह व्यवस्था हो नहीं पाती है। मैं तो इनके एक एक कदम जो ये मुश्किल से चढ़ते हैं उसके लिए प्रणत हूँ, चरण दबाना चाहता हूँ कि महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। हो हमारे जब पुरुषोत्तमी कुंज में अष्टपहर संकीर्तन होता मंदिर में, पीछे 2-4 दिन हुआ था या हफ्ता हुआ था, संध्या को जब प्रसादम होता तो सभी को यही कहते बहुत कृपा की है जो आप प्रसाद के लिए पधारे हैं, आपका स्वागत है। आप बस 5 मिनट में आरती का दर्शन करके पंक्तिबद्ध कृपा करके विराजे और परिवेशित प्रसाद को ग्रहण करके भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभु को प्रसन्न करें और आयोजकों को भी धन्य धन्य करें, और प्रसाद भी, प्रसाद प्रसाद सब पर कृपा। श्री गीता जी का वो श्लोक बड़ा विशेष है, कर्म भी 3 प्रकार का, तप भी 3 प्रकार का, दान भी 3 प्रकार का।
लेकिन अक्सर चूक हो जाती है इसी की निवृत्ति के लिए कि हमारे किसी के जीवन में ऐसा ना हो। अरे नहीं नहीं नहीं, जय हो। एक सज्जन अपनी पत्नी को कह रहे थे तुम दुख पा रही हो क्योंकि मेरी सेवा नहीं करती हो। मैंने उन्हें कहा है कि भैया आज ही अपनी पत्नी को कहो कि तुम अपने सारे दुख मुझे दे दो। तुम मुझे कुछ दोगी? उनका क्या दूं मैं आपको? उनका अपने सारे दुख मुझे दे दो, मैं भोगूं और तुम सो जाओ, मैं जागूं तुम सो जाओ। ये कहा? उनका हाँ मैं करूंगा। रविदास जी पुरुषोत्तमी कुंज के स्टूडेंट हैं, पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोता हैं। वक्ता की बात छोड़ दो, वक्ता को मत देखो, लेकिन श्रोताओं का स्वभाव देखो। जय जय श्री राधे। अभी भी अगर मेरे मन में है कि तुसी दुख पाओगे, मैनू तंग कीता ना, तो अरे भैया ये बात नहीं है, नहीं है। जय जय श्री राधे। तो इसी प्रकार और भी किसी प्रकार जब मुझे गलती दिखती है कि अरे इतना बड़ा कार्य, बृहद कार्य किया है और उसको तामसी बना दिया। परिवेशन करते हुए अगर आप किसी से गुस्सा हो गए तो आपका कर्म तामसी हो गया। तामसी का फल तुम्हें धन तो मिलेगा, लेकिन मेहनत के बाद, कड़ी परिश्रम के बाद मिलेगा, कल्प के मिलेगा। और अगर राजसी शब्दावली कर दिया तो मिल जाएगा, परिश्रम फिर भी करना पड़ेगा। सात्विक कर दिया तो महाराज सरिता समुद्र में जा रही है, तुम्हारे जीवन में सब खुशियां दौड़ती आ जाएंगी। और अगर भगवत सेवा के भाव से कर दिया तो आप भक्ति से लबालब माला माल हो जाएंगे। कल हमने सुना, परसों सुना पॉसिबली कि बंसी कहती है हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है। ऐसा अंतरंग शब्दावली मैंने पहले नहीं सुनी। बंसी कहती है इस भगवान को, श्याम सुंदर को मेरी गरज है। ये शब्द जो है वो भगवान को कहने के दम रखती है बंसी। अरे सबको भगवान की गरज है, ये क्या से बोल रही है? उनका ये बंसी है, उनका है बंसी। दशनोदर मध्य समा गई तू बंसी, तुझसे कौन बड़ा? उनका ये कौन सा तेरा स्वभाव है, तेरा कौन सा भजन है, तुझे कौन सा प्रेम प्राप्त है? सबको भगवान की गरज है और इस सब ईश्वरों के ईश्वर को तेरी गरज है। उनका हाँ क्यों? उनका मेरा पेट नहीं है। मैं जितना और पाती नहीं हूं कि भगवान मुझे धन देते हैं मैं आगे दान करती हूं। भगवान की सबसे बड़ी प्राप्ति उनकी अधर सुधा है। जो गोपियों को चाहिए, गोपियों का विरह देने वाले श्याम सुंदर और उसकी निवृत्ति कराने वाला अधरामृत, वो मुझे, मेरे माध्यम से भगवान ने मुझे चुना। उनको जरूरत पड़ी, गर्ज पड़ी, अरे इतनी गोपियों में तुम्हें इस अधर सुधा को कैसे पान कराऊं? तो फिर भगवान ने बंसी को आश्रय लिया, बंसी की गर्ज स्वीकार की। बंसी को योग माया में उपाश्रित, बंसी को भी योग माया कहा गया। हा। मुझे तो बंसी को योग माया कहने में मेरा मन खुश हो जाता है, मीठा हो जाता है। शुगर होने पर भी ये मीठा तो मैं खा ही लेता हूं कि योग माया बंसी है। भगवान ने बंसी की आराधना किया है, मेरी बंसी मैं तेरी उपासना करता हूं। उनका महाराज किस लोभ में, किस लाभ में, किस आशा में, किस वरदान में, उनका मुझे तुझ पर भरोसा है, तू जितना पिएगी सब वितरण कर देगी। हाय हाय हाय। हे गोविंद हे गोपाल, बस बंसी दासी बनो, बंसी किंकरी बनो। हो।
अगर अपने पेट में रख लिया तो फिर ना 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 ना। किन इंस्टीट्यूशंस को सेवा मिलती है, धन की और सहयोग की, जिनको मालूम है कि इन्होंने आगे उतना ही वितरण कर देना है। बरसाने में एक दिन में 5, 7, 10 लाख इकट्ठा हो जाना, ये महाराज इससे बड़ा आश्चर्य तो पृथ्वी का चौथा 10वां आश्चर्य होगा, क्योंकि सभी को सामने दिख रहा है। जब 150 किलो की महाराज वो हलवा बना है और उसकी गंध, उसके सुगंध से महाराज चित्त जो है वो भगवत में हो रहा है। जियालाल जी कह रहे 200 रुपए किलो भी लगाओ तो 3 लाख रुपए का हलवा ही हो गया। रात तक वो चलता रहा और हलवे को लेकर सबका मन प्रसन्न होता है, देखकर भी प्रसन्न होता है, ग्रहण करके भी प्रसन्न होता है। और जब देने वाला वैष्णव हो, परिवेशन करने वाला वैष्णव हो। मुझे भी 2 मिनट की सेवा दी गई। मैंने देखा किसी ने एक डोना लिया दूसरे हाथ में, वो डोना पकड़े हुए उसने कहा मुझे दोबारा दे दो। अच्छा भैया ले लो। अरे एनु पहला खा ला ना ना, अगर ये ऐसा कह दिया तो सारा यज्ञ जो है ना 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 नहीं कहना। हमारा दूसरा छोड़ के तीसरा भी डोना ले आओ, ये आप ही के लिए बना है। जय श्री राधे। मुझे कहने लगे तुसी भी पालो, मैं क्या मैं मीठा खाना नहीं, कि जो खा रहे हैं उनको कहें तुसी पता पहला खा के फिर लवो। अब वो कहेगा मैं अपनी मैडम के लिए ले जा रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किशोरी जी की उपासना कर रहे हैं और मैडम के लिए हलवे के लिए एतराज कर रहे हैं, तो किशोरी जी कैसे रीझेंगी। हाँ 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 हाँ, आरश्री तो कहते हैं भैया किशोरी का उपासना करने वाले अगर उसका प्रकाश, उसका विलास, किसी की स्त्री के प्रति उनका भाव ठीक नहीं है तो राधा कृष्ण की उपासना की बजाय छोड़ो और कोई काम ढूंढ लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी आपकी जय हो। जय हो जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे।